हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस पर। प्रॉफिट लॉस पर पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसी पर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कॉस्ट प्राइस सीपी और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था सेलिंग प्राइस एसपी। जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उस कीमत को कहते हैं सीपी और जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है उस कीमत को कहते हैं एसपी। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कब कहेंगे, तो याद रखिएगा जिस कीमत पे खरीदा गया है उससे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, और जिस कीमत पे खरीदा है उससे कम कीमत पे सेल करते हैं तो लॉस होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज में कैसे ज्ञात करते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ यहाँ पे हम बताते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा सीपी अपने आप में 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट 100% होगी, परसेंट की बात करें। लेकिन बात करें एसपी की, एसपी चेंजेबल होगा। प्रॉफिट के दौरान 100% से ज्यादा होगा और लॉस के दौरान 100% से कम होगा। दो बातें हमने बताई, प्रॉफिट के दौरान 100% से ज्यादा होगा और लॉस के दौरान 100% से कम होगा। इस शब्द का क्या मतलब है? जैसे आपसे कहा जाए कोई वस्तु 10% लाभ पर सेल करना है तो हम कह सकते हैं उसको 110% पे सेल करना। 20% लाभ पे सेल करना है तो कहेंगे हम 120% पे सेल करेंगे। 5% लाभ पे सेल करना है तो कहेंगे 105% पे सेल करेंगे। और अब ये 100% से कम का क्या अर्थ है? अगर मैं कहूं 10% लॉस पर सेल करना है तो कहेंगे 90% पे सेल करेंगे। मैंने कहा 25% लॉस पे सेल करना है तो कहेंगे 75% पर सेल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक तो फार्मूले से पिछले लेक्चर में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। एक कोई वैल्यू दी गई होगी, उस वैल्यू का प्रतिशत यहां रखिए, दी गई वैल्यू का प्रतिशत यहां रखिए और इनटू फाइंड वैल्यू का प्रतिशत यहां रखिए, फाइंड वैल्यू का प्रतिशत यहां रखिए। इस बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है और आगे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या कहने का मतलब है, यहां कोई वैल्यू दी होगी, हो सकता है सीपी दिया हो तो सीपी तो अपने आप में परफेक्ट होगा 100%। हो सकता है एसपी दिया हो, अगर एसपी प्रॉफिट वाला है तो 100% से ज्यादा होगा और एसपी लॉस वाला है तो 100% से कम होगा। अब यहां पे हम बात करें कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु की लागत और विक्रय मूल्य 20:21 है, प्रतिशत लाभ बताना है। इसका मतलब क्या है, सीपी और एसपी, सीपी दिया गया है 20 और एसपी दिया गया है 21 के अनुपात में। आपसे कहा गया है कितने परसेंट का लाभ होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बात यहां पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए 20 में अगर खरीदा है 21 में सेल कर रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ हुआ, और अगर परसेंटेज में ज्ञात करना है 1 का लाभ किस पर, 20 पर, 1/20। अगर परसेंटेज में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, 1/20 × 100 यानी कि 5%। देख सकते हैं आप लोग फार्मूला, यानी कि 20 रुपए वाली चीज 21 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हुआ किस पर, प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल और केवल सीपी जिम्मेदार है, और परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा 5%। इसी क्वेश्चन को
कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, ओरल आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा 20 ने परचेज किया, 21 ने बेचा, एक का लाभ किस पर? 20 पर इनटू 100 यानी कि 5%। अब बात करें अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। मैंने कहा लागत है 5 अनुपात में और विक्रय है 4 अनुपात में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखते हैं। मैंने कहा 5 अनुपात में खरीदा, 4 अनुपात में बेचा, तो क्या कहेंगे? 1 रुपए का लॉस हुआ किस पर? सीपी पर। याद रखिए प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल और केवल सीपी जिम्मेदार है। यहाँ पे लॉस वाला फार्मूला देख सकते हैं। 5 रुपए वाली चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, एक की हानि हुई किस पर? 5 पर। और परसेंटेज में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से मिलेगी। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी, कितने रुपए में बेचेगी? 10% का लाभ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूले से नहीं सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे? कहा गया 450 रुपए में खरीदी, तो ये क्या बता रहा है? 450 रुपए में खरीदी है, तो खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये किसको शो करेगा? 100%। अब कह रहा है कितने रुपए में सेल करें ताकि 10% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट पे सेल करना है तो क्या कहेंगे? 110% पे सेल करेंगे और इसको सॉल्व कर दें, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज और ये कट गया 10 और ये 10, यानी कि ये आ जाएगा क्या? 55, 44, 49 यानी कि 495 रुपए। एक बार फिर चर्चा करें। क्वेश्चन में कहा गया 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी, तो ये क्या बता रहा है? 450 100% को शो करेगा। और कहा गया है क्वेश्चन में कितने रुपए में सेल करें ताकि 10% का लाभ हो, अर्थात 110% पे सेल करेंगे और आंसर होगा 495। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया एक रेडियो को 1200 रुपए में खरीद कर बेचा जाए कि 20% की हानि हो। इसका मतलब क्या है? 1200 रुपए में खरीदा गया, 1200 रुपए में खरीदा गया, तो ये क्या बता रहा है कि ये वैल्यू 100% को शो कर रही है। खरीदने का मतलब 100%। अब कह रहा है यहाँ पे कितने रुपए में सेल करें ताकि 20% का लॉस हो, तो मैंने बताया लॉस की कंडीशन 100% से कम को शो करेगी, अर्थात 80%। और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 12 × 8 96, 960 रुपये इसका आंसर। देख सकते हैं कैसे। मैंने कहा 1200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, इसको कहेंगे ये 100% को शो करना। अब कह रहा है कितने रुपए में सेल करें ताकि 20% का लॉस हो, अर्थात 80% में सेल करेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 960 रुपए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया है जब एक वस्तु 960 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये क्या कहने का मतलब है? जब 960 रुपए में बेच के आते हैं, 960 किसको शो कर रहा है? एसपी को। और किस तरह का एसपी है? प्रॉफिट वाला एसपी है, तो क्या कहेंगे? 20% का लाभ होता है। इसका मतलब जो 960 दिया गया है वो 120% के बराबर है। अब कह रहा है यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, और क्रय मूल्य को परसेंटेज में कहते क्या है? 100%। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपए। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं
कितनी जल्दी इसका आंसर आ जाता है, लेकिन उसके लिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। सीपी 100%, एसपी प्रॉफिट के दौरान 100% से ज्यादा होगा और लॉस के दौरान 100% से कम होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, कितने रुपए में बेचेंगे 25% का लाभ? देखते हैं ये देखिए 450 रुपए जो दिया गया है ये एसपी। जब 450 रुपए की सेल करते हैं तो 25% का लॉस होता है, अर्थात ये जो 450 है ये 75% को शो कर रहा है। अब कह रहा है अगेन सेलिंग प्राइस ज्ञात करना। कैसा सेलिंग प्राइस? प्रॉफिट वाला। 25% प्रॉफिट पे सेल करना है तो क्या कहेंगे? 125% पे सेल करेंगे और जो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट गया 25 से काट लेते हैं, 25 75, 25 125, 3 15 और 15 × 5 750, ये इसका आंसर। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहां पे हर स्टेप में वैल्यू चेंज है। बस समझना है जो वैल्यू दी गई है उसी का प्रतिशत रखिए, जो वैल्यू दी गई है उसी का प्रतिशत रखिए और जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसका प्रतिशत रखिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बेस अपना मजबूत रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 10% की हानि होगी? ये क्या कहना चाहता है? जब 600 रुपए में सेल करते हैं उसी दौरान 20% का प्रॉफिट होता है। ये जो एसपी दिया है, किस तरह का एसपी दिया है? 20% प्रॉफिट वाला, तो क्या कहेंगे? ये 120% के बराबर है। अब हमसे कहा गया है कितने रुपए में सेल करें कि 10% का लॉस हो, तो क्या कहेंगे? 90%। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 12 60 9 45 450 रुपए, यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, लेकिन उसके लिए आपको बेस जानना आवश्यक है। एक बार फिर इसी बात को दोहराते हैं, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट है उसी का नाम है सीपी। सीपी अपने आप में परफेक्ट है, परसेंटेज में कहेंगे 100%। और बात करें एसपी की, एसपी प्रॉफिट के दौरान 100% से ज्यादा होगा और लॉस के दौरान 100% से कम होगा। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िए, क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि आपको लगाने में आसानी हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताना। ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा समझ लें। कहा गया 15 वस्तुओं की लागत, इसका मतलब 15 वस्तुओं की लागत सीपी कहेंगे, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ऐसा कर लेते हैं हम लोग, एक साइड सीपी को कर लें, एक साइड सीपीएसपी को कर लें, एक साइड संख्या को कर लें। इसका मतलब सीपी के नीचे एसपी और 10 के नीचे 15। ये कह सकते हैं सीपी 10 अनुपात में होगा और एसपी 15 अनुपात में होगा। 10 चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं 5 से काट के, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर में। अगर लागत 10 अनुपात में है, बेचा 15 अनुपात में गया है, तो कहेंगे 5 का लाभ हुआ किस पर? 10 पर इंटू 100, यानी कि क्या कहेंगे यहाँ पे 50% प्रॉफिट। एक बार फिर समझते हैं, क्वेश्चन में जैसा स्टेटमेंट कहा गया है 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
एक सेट सीपी को कर लें, सीपी के नीचे एसपी आ जाएगा और 10 के नीचे 15। कहेंगे 10 अनुपात में लागत है और 15 अनुपात में सेल किया गया। तो हम कह सकते हैं 10 वाली चीज 15 में बेची गई तो 5 का लाभ हुआ किस पर? 10 पर। मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल और केवल सीपी जिम्मेदार है। 5 रुपए का लाभ किस पर? 10 पर इंटू 100 यानी कि 50% का प्रॉफिट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 15 मेजों की लागत का मतलब सीपी 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। वही सिस्टम, सीपी के नीचे एसपी और 20 के नीचे 15। कह सकते हैं 20 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया। अनुपात में है, परसेंटेज में निकालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 20 वाली चीज 15 में बेच दी तो कहेंगे 5 रुपए की हानि हुई। और 5 रुपए की हानि हुई किस पर? 20 पर इंटू 100 और यहाँ सॉल्व करें 20 500 यानी कि 25% का लॉस। देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया है। मैंने कहा 15 लागत, 20 विक्रय, एक सेट सीपीएसपी और अदर सेट संख्या। 20 में परचेज किया और 15 में सेल कर दिया। 5 अनुपात में लाभ हुआ और 5 अनुपात पे लाभ किस पर? 20 अनुपात पे और इंटू 100। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगला क्वेश्चन कहा गया है एक व्यापारी 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 5 रुपए में 8 फल खरीदकर आगे कहा गया है 8 रुपए में 12 की दर से बेच देता। 8 रुपए में 12 की दर से बेच देता। चलिए बात करें यहाँ पे 8 फल 5 रुपए में तो एक फल 5/8 रुपए में, ये उसकी लागत आई। अब यहीं पे बात करें 8 रुपए में 12 फल तो कहेंगे 8 रुपए में 12 फल तो कहेंगे 12 फल 8 रुपए में एक फल 8/12 रुपए, ये इसका एसपी कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे लाभ ज्ञात करना है तो लाभ के लिए क्या करेंगे? कैसे लाभ निकलता है? एसपी माइनस सीपी, क्योंकि याद रखना प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे घटाते हैं 8/12 माइनस 5/8, एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे 12 8 यानी कि 24, 12 2 8 16 माइनस 8 24 3 5 15 यानी कि क्या कहेंगे 1/24 का लाभ। अब परसेंटेज में ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/24 का लाभ हुआ किस पर? लागत पर। लागत है कितनी? 5/8 और परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100%। इसको सॉल्व करेंगे 1/24 इंटू ये ऊपर 8/5 इंटू 100, ये 8 24 यानी कि 5 20 और ये 20/3, ये कह सकते हैं 6 सही 2/3% का लाभ। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है बेसिक तरीके से, तो ये लेंदी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंडों में आंसर आएगा, बस आप बात को समझिएगा। मैं बात करूं पहले औरत, आप कुछ ना करिए, वन लाइन में जो लिखा है उसको रहने दीजिए, कुछ ना करिए, शुरुआत और अंत का आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसको सीपी नाम दीजिए और मिड में जो दो वैल्यू हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसको एसपी नाम दीजिए। देखिए 5 रुपए में 8, 8 रुपए में 5, मैंने कहा ओपनिंग और एंड यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 12 से 60
लागत आ गई 60, 8 का मल्टीप्लाई 8 से 64, 60 रुपए में खरीदा 64 रुपए में बेच दिया, तो 4 का साफ साफ लाभ हो रहा है 4 रुपए का। 4 रुपए का लाभ किस पर? 60 रुपए पे। 4/60 यानी कि 1/15, और 1/15 को परसेंटेज में बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3% का लाभ। अब इसी मेथड को एक बार फिर देखते हैं, हम यहां पे लिख के बता रहे हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। आप कुछ ना करिए, बस एक लाइन में लिख लीजिए क्या दिया गया, 5 8 8 12, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसका सीपी नाम दीजिए, और यहाँ पे अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसका एसपी नाम दीजिए, अर्थात सीपी 5 × 12 60 रुपए, 8 × 8 64 रुपए, यानी कि 60 में खरीदा 64 में बेचा, तो 4 अनुपात में लाभ हुआ किस पर? 60 पर, और परसेंटेज में बनाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 15, और जानते हैं 1/15 को पिछले लेक्चर में मैंने बताया है परसेंटेज में क्या कहते हैं, तो 6 सही 2/3%। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी 6 सही 2/3% ही प्राप्त होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वन लाइन में लिख लीजिए, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसका नाम सीपी होगा, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करिए, जो प्राप्त होगा उसका नाम एसपी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिल्कुल सेम टू सेम है अगला क्वेश्चन। देखिए और प्रयास करिए, 30 सेकंड का समय है आपके पास, लगाइए। देखते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आया कि नहीं, देखते हैं कैसे। इसको भी वन लाइन में रखिए, 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10, मैंने कहा बाहर से बाहर मल्टीप्लाई सीपी, 10 × 10 100, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई एसपी, 11 × 11 121, यहाँ पे 21 का लाभ हुआ किस पर? 100 पर इंटू 100, इसका मतलब क्या कहेंगे, 21% का प्रॉफिट। देख सकते हैं सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, आपको कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, ओरल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, दो वस्तुएं जिनके विक्रय मूल्य बराबर हैं, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। पहले तो बात करें इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है दो वस्तुएं हैं जिनके सेलिंग प्राइस बराबर। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए सेलिंग प्राइस बराबर या सेलिंग प्राइस कुछ दिया होता तो भी उस वैल्यू को रखने की आवश्यकता कतई नहीं। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने प्रतिशत की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में इस बात को याद रखिएगा, हमेशा लॉस हो, प्रॉफिट तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भूलवश कभी गलती से आप लोग प्रॉफिट वाला ऑप्शन टिक मत लगाइएगा। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला याद रखिएगा, R²/100, ये लॉस को, R परसेंटेज को बता रहा है, रेट को बता रहा है, 20%, 20 × 20/100 यानी कि 4% का लॉस। इसका आंसर होगा 4% का लॉस। अब मैं बेसिक तरीका बताऊं कैसे सॉल्व, क्या कहना चाहता हूं, देखते हैं।
प्राइस बराबर कुछ भी ऐसा लेट कर लें जिससे सॉल्व करना आसान हो जाए। मान लो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, तो कहेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्या कहेंगे 240 रुपए। अब बात करें यहां पे पहली वस्तु की लागत है कितनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब मैंने 120 रुपए में सेल किया था तो उसी दौरान 20% का लाभ होता था, इसका मतलब ये 120 को शो कर रहा है और सीपी निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब पहली वस्तु की लागत आ जाएगी 100 रुपए। अब बात करें यहां पे दूसरी वस्तु के बारे में, जब मैंने कहा 120 रुपए में सेल करते हैं तो 20% का लॉस होता है, अर्थात ये वैल्यू 80% को शो कर रही है इनटू 100 और यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 रुपए, यानी कि पहली वस्तु की लागत 100, दूसरी वस्तु की लागत 150, तो क्या कहेंगे टोटल सीपी बराबर 100 150 250 कह सकते हैं। 240 में परचेज किया, 250 में सेल किया, तो क्या कहेंगे यहां पे, सॉरी 240 में सेल किया और 250 में खरीदा, तो क्या कहेंगे 10 का लाभ हुआ किस पर, 250 पर इंटू 100 और ये आ जाएगा क्या 4% का लॉस। देख सकते हैं आप लोग बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व किया गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यापारी को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है जब 33 मीटर कपड़ा सेल करते हैं तो 11 मीटर कपड़े का लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए, अगर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 33 रुपए। ये बताइए जब 33 रुपए में बेच के आते हैं तो 11 रुपए का लाभ होता है, इसका मतलब हमारी लागत 22 रुपए रही होगी, लागत कितनी रही होगी 22 रुपए। अब यहां पे परसेंटेज ज्ञात करना है तो 11 का लाभ किस पर, 22 पर सॉल्व करिएगा, 33 पर नहीं। 33 क्या शो कर रहा है विक्रय को, इसलिए 22 क्या होगा क्रय होगा। प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल और केवल क्रय मूल्य जिम्मेदार होता है और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50%। इसका आंसर होगा क्या 50%। देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। मैंने कहा 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 33 रुपए होगा। अब 33 रुपए है, उसी में 11 रुपए लाभ जुड़ा है, तो ये शब्द क्या बता रहा है यहाँ पे, सीपी कितना होगा 22, क्योंकि फार्मूला याद रखिएगा सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। आप रख सकते हैं, सीपी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और 11 का लाभ किस पर 22 पर इंटू 100 और आंसर आ गया 50%। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने इसकी लागत 2024 रुपए दी हो तो ए के बारे में बताना है। लेट कर लेते हैं ए ने वस्तु x रुपए में खरीदी,
ए की लागत कितनी है x रुपए। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे ही आप सॉल्व करते जाइए। ए कहता है मैं बी को 10% लाभ पर सेल करूंगा और 10% लाभ पर सेल करेगा, इसका मतलब 110% पे सेल करेगा। बी कहता है मैं सी को 20% हानि पर सेल करूंगा, 20% हानि पर सेल करेगा, इसका मतलब क्या है 80% पे सेल करेगा। सी कहता है डी को 15% लाभ पर सेल करेगा, 15% लाभ का मतलब 115/100 और डी ने इसकी कीमत कितने रुपए दी है 2024 रुपए। देख सकते हैं वैल्यू रखना कब 100 से ज्यादा कब 100 से कम। प्रॉफिट के दौरान 100% से ज्यादा, लॉस के दौरान 100% से कम। मैंने कहा ए की लागत x रुपए, ए कहता है बी से कि मैं तुमको 10% लाभ पर बेचूंगा, बी कहता है सी को मैं तुमको 20% हानि पर बेचूंगा, सी कहता है डी को मैं तुमको 15% लाभ पे बेचूंगा और डी ने इसकी कीमत 2024 रुपए चुकाई। अब इसको सॉल्व कर दें, देख सकते हैं 100। अब इसको सॉल्व करने 11 से काट लो, 11 बचा कितना 9 92 88 44। अब बात करें 8 से काटे 8 8 16 2 24 8 का 24। 23 से काटेंगे 23 से 5 बार में कटो 5 20 20 इंटू 100 यानी कि x बराबर आ जाएगा 2000। केवल कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे वैल्यू रखी गई है उस चीज को ध्यान देना। देख सकते हैं ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। कब 100% से ज्यादा कब 100% से कम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 63 रुपए कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या कहना चाहता है, 7% प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो क्या कहेंगे 107% पे सेल करते हैं। उसके बाद कहा गया 63 रुपए कम में बेचा होता, 63 रुपए कम में बेचा होता तो कितने परसेंट का लॉस होता। क्वेश्चन में दिया गया है 2% का लॉस होता तो कितने पे सेल करता 98%। क्या कहने का मतलब है 107%, यानी जब 7% लाभ पे बेचते हैं तो 107%। 63 रुपए कम में बेचा होता तो कम का मतलब माइनस, तो 2% का लॉस होता, इसका मतलब 98%। परसेंटेज को परसेंटेज से सॉल्व करिए, 98 107 के पास जाएगा, 98 माइनस हो जाएगा तो 7 तो 9% और ये आ जाएगा 63, साइड बदलेगी सिंबल बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 9% बराबर 63 तो 1% बराबर 7 तो 100% बराबर क्या कहेंगे 700। यही इसका आंसर है। देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 107% जब 7% लाभ पे बेचा, 63 रुपए कम में बेचा होता तो 2% की हानि होती, अर्थात 98% को इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा 700। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है
एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपए है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य बताओ। पहले इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 56 रुपए इसका विक्रय मूल्य है। अब कहा गया है यहां पे जो लागत है और जो प्रॉफिट है इनके संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान बराबर है। अगर मैं कहूं लागत x रुपए की है तो प्रॉफिट भी x रुपए का होगा, लेकिन संख्यात्मक मान बराबर कह रहा है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पर शो करते हैं। अब यहां पे देखते हैं पहले बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा x रुपए वाली चीज है और x% लाभ पे बेच रहे हैं तो क्या कहेंगे 100 प्लस x% पे सेल करेंगे और कितने रुपए में सेल किया गया है 56 रुपए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक साइड देख लेते हैं 100x प्लस x स्क्वायर 5600 उधर आ जाएगा, इधर साइड चेंज होगी 5600 माइनस हो जाएगा बराबर की x स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 5600 बराबर की। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5600 प्राप्त हो और जोड़े तो 100 प्राप्त हो। तो क्या कह सकते हैं 140 और माइनस 40 56, क्योंकि 14 इंटू 4 56 को शो करेगा। अब x कॉमन ले लें तो x प्लस 140। अब यहां पे माइनस का 40 कॉमन ले लें x प्लस 140 बराबर 0। तो एक आ जाएगा फैक्टर x प्लस 140, दूसरा आ जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। इधर से x की वैल्यू माइनस में प्राप्त होगी और इधर से x की वैल्यू एक तो आ जाएगा माइनस का 140, दूसरा आ जाएगा 40। ये 140 माइनस की वैल्यू नहीं होगी और आंसर होगा क्या 40। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिना समय गंवाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं तुरंत देखते हैं। ये तो है बिल्कुल बेसिक। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कहा गया था 56 रुपए में सेल किया, लागत और परसेंटेज का संख्यात्मक मान बराबर है। x रुपए वाली चीज x% लाभ पे बेचा तो 100 प्लस x और ये सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा 40। अब बात करें यहां पे तुरंत कैसे सॉल्व करें। तुरंत सॉल्व करना है, एक तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ऑप्शन से थोड़ा सा हम बता दें। ऑप्शन दिया गया 40 50 45 55, 40 50 45 55। सपोज करिए अगर मैंने कहा 40 तो 40 और 40%, क्या कहने का मतलब 40 रुपए वाली चीज 40% लाभ पे बेचोगे तो क्या कहेंगे 40 रुपए वाली चीज है और 40% लाभ पे बेचना है तो क्या कहेंगे 140% पे सेल करेंगे और ये आ जाएगा 56, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए याद रखिए ऑप्शन से बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते। अगर प्रॉफिट है तो 100% से ज्यादा कहेंगे और लॉस है तो 100% से कम कहेंगे। और इस बात को याद रखिएगा प्रॉफिट में एक आंसर बनेगा, लॉस में 2 आंसर बनेंगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार समझते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में फर्क है कि ये लॉस वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया एक कलम का विक्रय मूल्य 16 रुपए है। विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 16। अब कहा गया है
जो उसकी लागत है हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर। अब हानि की बात करेगा तो इसके आंसर 2 होंगे और आंसर 2 होंगे, उनका दोनों का मिलन 100 बनाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर एक आंसर 30 है तो दूसरा 70 है, एक आंसर 20 है तो दूसरा 80 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी देख सकते हैं आप लोग, तुरंत टिक लगा सकते हैं, चौथा ऑप्शन 20 और 80। लेकिन यहाँ पे हम चेक कराएंगे कैसे, 20 या 80। मैंने कहा 20 तो 20%, मैंने कहा 20 रुपए वाली चीज है और 20% लॉस पे बेचना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, 80% पे सेल करूंगा और ये सॉल्व करेंगे 16 रुपए जो क्वेश्चन में दिया गया सेटिस्फाई कर। अब 80 की बात करें तो मैंने कहा 80 रुपए अगर उसकी लागत है तो 80% का लॉस हुआ, तो क्या कहेंगे, 80 रुपए वाली चीज है 80% लॉस हुआ तो क्या कहेंगे, 20% पे सेल करूंगा। यहां से भी आपका आंसर क्या आएगा, 16। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन से बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको समझना पड़ेगा कब ऑप्शन से सॉल्व करना है, कब बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। मैथ्स में अगर परफेक्ट बनना है तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, समय आपको देना पड़ेगा। अगर समय आप मैथ्स में देंगे तो मैथ्स भी आपको आने लगेगा। उसके लिए कैलकुलेशन भी मजबूत करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम घाट का प्रयोग करता है। क्या कहने का, दुकानदार कहता है, शॉपकीपर क्या कहता है, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। शॉपकीपर कहता देखिए ये जो 1000 ग्राम की वस्तु मैं खरीद कर लाया हूं, तुमको उतने रुपए में दे रहा हूं जितने रुपए में मैं खरीद कर लाया। लेकिन दुकानदार डायरेक्ट धोखा न देकर इनडायरेक्ट रूप से लाभ कमा रहा है। 1000 ग्राम की वस्तु लाया है लेकिन 1000 ग्राम की वस्तु नहीं दे रहा। दे कितना रहा है, 800 ग्राम। अगर 800 ग्राम की वस्तु दे रहा है तो दुकानदार की लागत भी 800 ग्राम की लगी है। सपोज करिए 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो 800 ग्राम की कीमत 800 रुपए। 800 रुपए दुकानदार की लागत लगी है, लेकिन दुकानदार ने उसको 1000 रुपए में सेल कर दिया। तो हम कह सकते हैं 200 का लाभ हुआ किस पर, 800 पर। क्योंकि याद रखिएगा 800 लागत क्यों है, क्योंकि 800 ग्राम वस्तु दी है। जो वस्तु दी है वही उसकी लागत होगी। वो परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100%, यानी कि ये आ जाएगा 25%। देख सकते हैं आप लोग कैसे सॉल्व किया गया। तो याद रखिएगा पहली बात, जितने ग्राम बाट का प्रयोग किया है वही उसकी लागत होगी। 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया है, मैंने लेट कर लिया 1 ग्राम की लागत 1 रुपए है तो 800 ग्राम की लागत 800 रुपए। और दुकानदार ने इसको 1000 ग्राम की वस्तु के बारे में कहा है तो दुकानदार ने 1000 रुपए वसूल किए। तो लाभ हुआ 200 का किस पर, 800 पर इंटू 100। यही इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है P रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें P बाई 8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका लाभ बताइए। ये क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जो भी प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज की वैल्यू प्राप्त करेंगे वस्तुएं बराबर होनी चाहिए।
दर्जन के हिसाब से परचेज करता है और प्रति वस्तु के हिसाब से सेल करता है। क्वेश्चन में कहा गया P रुपए प्रति दर्जन, तो P रुपए प्रति दर्जन, तो आप कह सकते हैं यहां पे उसने P/8 P/12 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा होगा। उसके बाद उसने P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से सेल किया। अब यहां पे वैसे भी आप लेस कर लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जब फ्रैक्शन में आपको वैल्यू मिले तो उसको घटाइए नहीं, रेशियो की हेल्प लीजिए। रेशियो की हेल्प लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 और 24 का मतलब P से P कट ही जाएगा, और 24 यानी कि 12 24 2 8 टका 24 3, ये 24 हट जाएगा यानी कि 2:3, यानी कि 2 अनुपात में खरीदा 3 अनुपात में बेचा, 1 का लाभ हुआ किस पर? 2 पर इंटू 100, यानी कि क्या कहेंगे 50% का लाभ। याद रखिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया गया है। रेशियो की अगर हेल्प ले लें तो क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। ओके, धन्यवाद।